ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब चर्चा करेंगे रैलीवार पर। बिहार में विधानसभा चुनाव की जंग क्योंकि अब तेज हो चुकी है। राज्य में दिग्गजों का जमावड़ा जो है वो लगना शुरू हो चुका है। राज्य में कई बड़े दिग्गज जो है वो चुनावी रैलियां कर रहे हैं। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी बिहार में ही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज पहली बार बिहार चुनाव के लिए प्रचार किया है। देश के बड़े नेता आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपने अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं। बिहार में पहले चरण के मतदान में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा हुआ है और उससे पहले सियासी दिग्गज जो है वो अपना पूरा जोर लगा रहे हैं ताकि मतदाताओं को रिझाया जा सके। और जब बिहार में एनडीए भले ही नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव लड़ रही हो, लेकिन अभी भी उनके लिए सबसे बड़ा नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज खुद बिहार में हैं, इसलिए सियासी वार पलटवार और भी तेज हो गए हैं। राहुल गांधी ने रैली से पहले ट्वीट करके एक तंज कसा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, जिसमें उन्होंने लिखा कि तुम्हारे दावों में बिहार का मौसम गुलाबी है, लेकिन ये आंकड़े जो हैं वो झूठे हैं और ये दावे किताबी हैं। तेजस्वी ने पीएम से जवाब मांगा है कि प्रधानमंत्री जी आज बिहार वासियों को बताइए कि शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी, रोजगार, कृषि, उद्योग क्षेत्र में बिहार 15 सालों से जेडीयू और बीजेपी सरकार के बावजूद भी राष्ट्रीय औसत के सबसे निम्नतम स्तर पर क्यों है। 40 में से 39 एमपी देने वाले बिहार को एनडीए ने बेरोजगारी के अलावा और क्या दिया है, ये सवाल पूछे हैं तेजस्वी ने। और वहीं चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया है, लेकिन नीतीश कुमार पर निशाना उन्होंने साधा है। और आज बिहार में गरजे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिहार में चुनावी रैलियों का सिलसिला जारी है। आज पीएम मोदी भी बिहार में हैं और उन्होंने विरोधियों पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, वो आप सुनिए। लेकिन मेरे बिहार के प्यारे भाइयों बहनों, हर चुनाव में ऐसा भी होता है जब कुछ लोग भ्रम फैलाने के लिए एक दो चेहरों को अचानक बड़ा दिखाने लग जाते हैं। कभी किसी नई शक्ति के उभरने की बातें फैलाई जाती है, लेकिन इसका मतदान पर कोई असर नहीं पड़ता। बिहार का मतदाता तो इतना समझदार है कि वो भ्रम फैलाने वालों की हर कोशिश को खुद ही नाकाम कर रहा है। बिहार के लोगों ने मन बना लिया है, बिहार के लोगों ने ठान लिया है कि जिनका इतिहास बिहार को बीमारू बनाने का है, उन्हें आसपास भी नहीं फट। वहीं महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर किस तरीके से निशाना साधा है, वो भी आप सुनिए। तो बिना चढ़ावे ला कोई काम होला, कितना लेता है? बिना घूस के कोई काम नहीं। घूसखोरी बड़ी है कि नहीं बड़ी है? आप लोग बताओ, 15 साल में नीतीश जी रोजगार दिए, कारखाना लगाए, पलायन रोके, गरीबी मिटाए, किसानों के लिए सिंचाई का व्यवस्था कराए। तो आप बताओ, जो जिसको रोजगार था उसको भी मोदी जी ने छीन लिया, नीतीश जी ने छीन लिया। जो शुगर मिल, पेपर मिल, जूट मिल जो चालू था वो भी बंद हो गया। अब तू लोग सब लोग जानते रहा कि नीतीश कुमार जी भाषण देले बाड़े, घूम घूम के कहते रहे कि बिहार में समुंदर नहीं ना है, लैंडलॉक्ड स्टेट है, जमीन से घिरा हुआ है, इसलिए कारखाना नहीं लग सकता। नीतीश जी आप थक चुके हो, आपसे बिहार संभलने वाला नहीं है। तो सुना आपने किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरजे, और वहीं किस तरीके से जो नेता विपक्ष हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने किस तरीके से पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। तो बिहार में जिस तरीके से आज दिग्गज दिखाई दिए,
कई दिग्गजों ने अपनी हुंकार जो है वो भरी है। वार पलटवार का जो सिलसिला है वो भी जारी है और लगातार जिस तरीके से निशाना साधा जा रहा है, एक दूसरे पर जनता को लुभाने की कोशिश की जा रही है और खामियां गिनवाई जा रही हैं सरकार की, तो कोई अपने विरोधियों पर निशाना साध रहा है कि जिस तरीके से जो पिछली सरकारें रहीं उनमें क्या हुआ, उनकी भी बातें कही जा रही हैं और जो पिछले 15 सालों में हुआ उसकी भी बातें कही जा रही हैं। बिहार में चुनाव के लिए मतदान होना है और मतदान में अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, इसीलिए सभी राजनीतिक दलों ने अपना पूरा जोर, एड़ी चोटी का जोर जो है वो लगाना शुरू कर दिया है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए के लिए रैली करने के लिए पहुंचे हैं बिहार में और लगातार अलग अलग जगहों पर जाकर के विशाल जनसभाएं कर रहे हैं, मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, विरोधियों पर, विपक्षियों पर निशाना साध रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से जो गठबंधन की सरकार रही है उसमें किस तरीके से क्या कुछ काम हुआ है और कितना काम हुआ है। और वहीं अब अपनी सरकार की, एनडीए सरकार की उन्होंने जो खूबियां हैं, जो विशेषताएं हैं वो भी बताई हैं और साथ ही साथ विरोधियों पर तंज भी कसा है। और वहीं अगर विपक्ष की बात की जाए, महागठबंधन की बात की जाए, लेकिन एक और खास बात, अगर बिहार चुनाव की बात की जाए तो बिहार चुनाव में कहीं ना कहीं राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा जो है वो चल रही है। रैलियों में राष्ट्रीय मुद्दे भी प्रभावी दिखाई दे रहे हैं। राष्ट्रीय मुद्दों पर सभी दलों के नेता जो है वो बात करते हुए नजर आ रहे हैं। क्षेत्रीय जो मुद्दे हैं उन पर भी बात हो रही है, लेकिन वो कहीं ना कहीं हल्के दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से राष्ट्रीय मुद्दे छाए रहे, चाहे वो राहुल गांधी का भाषण हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण हो, दोनों ही बड़े नेताओं के भाषणों में जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, चाहे वो नोटबंदी, जीएसटी, 3 किसान कानून का मुद्दा हो, चाहे फिर वो 370 का मुद्दा हो, इस तरीके के जो मुद्दे हैं वो इन दोनों बड़े नेताओं के भाषणों में छाए रहे। इस खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए मेरे साथ दो मेहमान जुड़ चुके हैं। निर्मल वर्मा कांग्रेस से और मृत्युंजय झा बीजेपी से मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है एनबी न्यूज पर। निर्मल जी, मेरा आपसे ये सवाल है पहला, क्योंकि जिस तरीके से लगातार निशाना साधा जा रहा है, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हो या फिर सीएम नीतीश कुमार की बात हो, लगातार निशाना साधने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी जा रही है। लेकिन जितनी भी बातें कही जा रही हैं उसमें कहीं ना कहीं राष्ट्रीय झलक जो है वो दिखाई दे रही है। क्या बिहार के असल मुद्दे नहीं है? निर्मल जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए, निर्मल जी के पास शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मृत्युंजय जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लगता है कुछ तकनीकी जो कमी है और बिहार में लेकिन सियासी दंगल जो है वो देखने को मिल रहा है। लगातार दिग्गज नेता सभी दलों के चुनावी मैदान में हैं और ताल ठोक रहे हैं, अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के राहुल गांधी तक, और अलग अलग रैलियां जो हैं वो बड़े बड़े नेता कर रहे हैं। भले ही एनडीए नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव लड़ रही हो, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दे जो हैं वो बिहार के चुनाव प्रचार में दिखाई दे रहे हैं। निर्मल वर्मा जी और मृत्युंजय झा जी एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। निर्मल जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी, सुन रहा हूँ, बिल्कुल। निर्मल जी, मेरा सवाल ये है कि बिहार में चुनाव है स्थानीय राज्य स्तर पर, और लेकिन चुनाव प्रचार की अगर बात की जाए या निशाना साधने की अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय मुद्दे कहीं ना कहीं हावी दिखाई दे रहे हैं स्थानीय मुद्दों के अलावा। इसका मतलब ये है कि पिछले 15 साल में राज्य के मुद्दे पर ये लोग फेल रहे हैं, तो कुछ नया सगुफा लेके तो इनको आना ही पड़ेगा ना। और उस फन के बड़े फनकार हैं मोदी जी, आपको पता ही है। तो इनके पास है क्या? रोज नया झूठ, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। कुछ न कुछ तो बोलना पड़ेगा ना पब्लिक के बीच में जाके। कुछ नया सगुफा लेके आएंगे, फिर नए लोगों को गुमराह करेंगे। का पुलिंदा कल इन लोगों ने दे ही दिया। आपको लगता है कि अभी जो चुनाव प्रचार किया जा रहा है उनमें सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय मुद्दों को ही, वहां पर राष्ट्रीय मुद्दों के आधार पर ही लोगों से वोट मांगा जाएगा? राष्ट्रीय मुद्दों की बात है नहीं, राष्ट्रीय मुद्दे पर भी फेल है।
इकोनॉमी बिल्कुल खत्म हो चुकी है देश की, हर जगह लूटपाट बदस्तूर जारी है, तो बोलेंगे क्या? कुछ नया तो बोलना ही पड़ेगा ना। आखिर वोट के लिए कल बिहारियों का इन लोगों ने एक बार कोशिश किया बोली लगाने का, फिर नया सगुफा, फिर वैक्सीन देंगे। जब लोगों को घर तक तो आप भेज नहीं सके सुरक्षित, आप वैक्सीन क्या देंगे? लोगों का टेस्टिंग तो फ्री करा नहीं सके, आप क्या वैक्सीन देंगे? तो ये सब रोज नया झूठ लेके, तो मोदी जी का तो खैर ये नॉर्मल प्रैक्टिस, उसमें तो कोई नई बात है नहीं। जनता भी समझ गई इस बार, बिहार की जनता है इनको तरीके से बता देगी कि बिहारी कितने बुद्धिमान होते हैं। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपने भाषण में कहा है कि बिहार के लोग कंफ्यूज नहीं होते। तो क्या लगता है आपको, जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए उन असल मुद्दों पर बात ना होकर के अगर राष्ट्रीय मुद्दों पर बात होगी तो कैसे बात बनेगी? असल मुद्दे पर बात ये करेंगे जी, तो मैं मृत्युंजय जी से जवाब चाहता हूँ। निर्मल जी, मैं आऊंगा आपके पास, मृत्युंजय जी से जवाब चाहता हूँ। जी, आजकल डाकू वाल्मीकि भी, और वो वाल्मीकि बनने की कोशिश कर रहे हैं, रामायण लिखने की चेष्टा कर रहे हैं। जिस बिहार का आईना वो दिखा रहे थे, चर्चा कर रहे थे, क्या उनसे बिहार छुपा हुआ है? बिहार में 56% लोग यहाँ से पलायन कर गए 90 के दशक में, उसका जिम्मेदार कौन है? और आज वो आईना दिखाने की बात करता है तो मुझे आश्चर्य लगता है। दूसरी बात, हम नरेंद्र मोदी की बात नहीं करेंगे, केंद्र की बात नहीं करेंगे, तो ये क्या करेंगे? इनकी पार्टी की तो इतनी हैसियत नहीं है दिल्ली में जाकर बैठे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार दिल्ली में स्थापित है, मजबूती के साथ काम कर रही है। बड़े बड़े जो संकल्पना और एजेंडा हमने तय किया था उसको पूरा करने का काम हमने किया है। तो जनता के बीच कहने का भी अधिकार हमारा है, इनके बोलने का अधिकार नहीं है। चाहे राम जन्मभूमि का विषय हो, धारा 365 का विषय हो, हमने जितने से बड़े बड़े विषय का हम उठाए हैं। लेकिन सीता माता को कैसे भूल गए? बिहार में सीता माता को कैसे भूल गए? मां जानकी के 2 करोड़ रुपए देने का काम नीतीश कुमार जी ने सीतामढ़ी में जाकर किया है। ताली बजवा दी, मोदी जी फेल हो गए पूरी तरह से। बताना चाहता हूँ। जी, माफी चाहूंगा आपसे, आपके पास आऊंगा मैं। निर्मल जी, आपके पास आऊंगा, एक बार मृत्युंजय जी का जवाब पूरा हो जाए। बिजली के दृष्टिकोण से, इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से हर एक गांव तक के कुनमों में भी, जगहों में भी, ग्रामीण इलाके में भी हमने 24 घंटे बिजली देने का काम हम कर रहे हैं। एक कम भारी बात है क्या? क्या हम, हमारे पास बोलने के लिए कोई विषय नहीं है? तो इनको बोलने के लिए बहुत विषय है। जब जंगल राज बिहार के अंदर काम कर दिया, एक भी काम करके दिखाया नहीं। रोजगार का आईना दिखा रहे हैं। बिहार में रोजगार का क्या आईना दिखाया था? 32 चीनी मिल बंद पड़ गए इनके समय में, लोग यहाँ से पलायन कर गए। रोजगार तो क्या अभी लोग पलायन नहीं कर रहे हैं क्या मृत्युंजय जी? और आज बिहार, मृत्युंजय जी, क्या अभी लोग पलायन नहीं कर रहे हैं? अभी लोगों के पास रोजगार है वहां पे? अभी कितने कारखाने हैं बिहार में? रोकने का काम किया। आप देखिए, जिस बिहार में सड़क नहीं था, डेवलपमेंट के नाम पर लोगों ने सड़कों के काम किए। मनरेगा के तहत बड़े पैमाने पर लोगों के यहाँ गाँव में रहते उनको मजदूरी दी गई। इतने बड़े पैमाने। निर्मल जी, जिस तरीके से बातें कर रहे हैं, क्या इतने काम हुए हैं बिहार में? सिटी की बात हो, चाहे एम्स की बात हो, ये जो बड़े बड़े संस्थान बने हैं, इलेक्ट्रिसिटी में बड़े बड़े प्लांट बने हैं, क्या उसमें रोजगार नहीं हुआ? क्या हमने रोजगार देने का जी, निर्मल जी आपसे जवाब चाहूंगा, क्या जिस तरीके से ये वादे कर रहे हैं, बता रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि इतना काम दिया गया, क्या इतना काम दिया गया? शिक्षा देने का काम करेगा? जिसके खुद पैर नंगे हैं, जिसके खुद इस प्रकार के कीचड़ में दबे पड़े हैं, तो क्या हमें मार्गदर्शन करने की बात करेगा? बरौनी रिफाइनरी किसका लगाया हुआ है? जो कांग्रेस के शासन में जितनी इंडस्ट्रियां लगी बिहार में जी, नीतीश जी के शासन में एक कील की फैक्ट्री भी नहीं लगी। कैसी बात करते हैं? और ये इन लोगों को तो नीतीश जी के पर्दे के पीछे अपना काम चल रहा है, इसलिए इन लोगों को भी कोई एतराज नहीं है। संयंत्र लगे वो बेकार हो गए, कबाड़ी के भाव बेचे गए, उसकी स्थिति बेचे गए, आप लोगों के कारण बेचे गए, नीलामी कर दिया आपने। और आप संत बनने की कोशिश कर रहे हैं। अरे जो किया हुआ है कांग्रेस का ही किया हुआ भाई, आपने किया क्या है? ठगने के अलावा आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया। दामन साफ है, सिर्फ ठगा है बिहार को आप लोगों ने दिखाया है। इसलिए हम आज आप लोग देश बेचने वाले हो, सरकारी संपत्ति बेच रहे हो, उसके पीछे आपको हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान यही सब कहानी करते रहना है। अभी आपने दिल्ली में दंगे कराए ना, दिल्ली में दंगे आप लोगों के नाक के नीचे हो गया। शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री को। जब दिल्ली में दंगे हो जाए तो उसी दिन आदमी को रिजाइन कर देना चाहिए। अगर आप दोनों लोग एक साथ बोलेंगे तो क्या समझ में आएगा जनता को? आप कोई मुद्दा मुसलमान और पाकिस्तान के अलावा नहीं है। जी, मृत्युंजय जी आप जवाब दीजिए, क्योंकि जिस तरीके से पहले बिहार को विशेष राज्य दिए जाने की बात कही जाती थी, लेकिन अब वो मुद्दा जो है वो कहाँ गायब हो गया?
देखिए आज चर्चा नीतीश जी से राज कहा की करे, कहते थे, मिट्टी माननीय में मिल जाऊंगा, प्रधानमंत्री जी भाजपा ने के साथ निर्मल जी मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा आपके पास, खा रहे हैं नीतीश आऊंगा जी। आपके पास, आऊंगा आपके पास। एक बार मृत्युंजय जी जवाब दे दें। अभी पहले सुन ले, निर्मल जी बीपी मत कराइए, कर दिया इन्होंने। विषय को समझिए और आप जवाब दीजिए। हम भी चाहते हैं कि जनता की अदालत में हम खड़े हैं, आज टीवी के ऊपर बैठे हैं, आपको भी लोग देख रहे हैं। आप अपने पार्टी की तरफ से एजेंडा को रखिए, आप हड़बड़ाइए मत, गड़बड़ाइए मत, आपको रखने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन सुनने की भी चेष्टा करिए तब जवाब दीजिए। इस प्रदेश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 दिन आकर लाइव दे करके, चाहे मछली हो, चाहे मखाना हो, चाहे फूड प्रोसेसिंग हो, इतने बड़े बड़े नए प्रोजेक्ट देने का काम किया। क्या बिहार को विशेष राज्य के दर्जा से कई आगे बढ़कर देने का काम बिहार की सरकार ने किया है। जब से जीएसटी लागू हुआ पूरे प्रदेश के अंदर एक टैक्स की व्यवस्था हुई, देश के अंदर एक टैक्स की व्यवस्था हुई, जो विशेष पैकेज के तहत जो सुविधाएं मिलती है उस पर टैक्स माफ होता है और एक टैक्स के माध्यम से छूट होती है। वो पूरे प्रदेश के देश के लिए एक टैक्स जीएसटी लाया गया। आज कहीं भी कोई भी कर सकता है, होता था राज्य के दर्जे जिसको प्राप्त होते थे, आज वो सुविधा पूरे देश के लिए एक प्रकार का हो गया है। कोई भी चाहे कहीं भी टैक्स लगावे, इस प्रकार की उसके अलावा मैं कहना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़े बड़े पैकेज देने का काम किया, करोड़ रुपए देने का काम किया। आप भूल गए, आप चाहते हैं उसको भुला देना चाहते हैं। लेकिन मृत्युंजय जी नहीं है, मैं कहना चाहता हूँ। और बिहार की जनता के पास नरेंद्र मोदी जी अगर काम किए डंके की चोट से बोल रहे हैं आपको। लेकिन मृत्युंजय जी अगर करोड़ों रुपया दिया है बिहार को तो कहाँ लगा है वो तो बता दीजिए, क्योंकि बिहार में अगर करोड़ों रुपया गया है लेकिन फिर भी विकास नहीं हुआ, फिर भी सड़कें टूटी हुई हैं। बिहार को जिस प्रकार से जंग लगा दिया था आज बिहार में, भाई साहब आप अभी जहाँ बैठे हैं, आप बिहार में देखिए सड़कों का जाल बिता है, फ्लाईओवर का जाल बिता है, डेवलपमेंट के दृष्टिकोण से बिहार का जो बड़े बड़े संस्थान है उसको डेवलप किया गया। एम्स के नाम एक होता था दिल्ली में, बिहार में लंबी लाइन लगती थी एम्स में जाकर के, आज पटना के एम्स निर्माण हुआ। हमने बिहार में जगह है जहाँ एम्स जैसे सारी सुविधाओं को हमने बहाल करने का काम किया है। हमने हेल्थ के सेक्टर में आज कोरोना के चलते लोग मर रहे हैं, कोरोना के क्षेत्र में सबसे ज्यादा ठीक होने की संख्या बिहार के मरीजों की है। हमने रिकॉर्ड करने का काम किया है। ये बोल आप कांग्रेस के तो बोलने वाले हैं बिहार के लोग। मृत्युंजय जी मेरा आपसे ये सवाल है। निर्मल जी मैं आऊंगा आपके पास। निर्मल जी बीच में एक दूसरे को टोकिएगा मत, क्योंकि सार्थक चर्चा कीजिए ताकि लोग, जनता जो है वो आपकी दोनों ही पक्षों की बात को समझ पाए और फैसला कर पाए कि सही कौन है गलत कौन है। मृत्युंजय जी मेरा सवाल आपसे ये है कि ना ही तो आप बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे रहे हैं और ना ही जिस तरीके से आपने मनरेगा की बात की, मनरेगा में भी बहुत कम लोगों को काम मिल पा रहा है। और अगर आप बात कर रहे हैं उच्च शिक्षा की, तो अगर उच्च शिक्षा इतनी ही अच्छी है बिहार में तो फिर बिहार के भाई साहब जी आपके पास जो आंकड़े हैं उस आंकड़े को जरा ठीक करिए। बिहार में नरेगा के माध्यम से जो बड़े बड़े काम हुए हैं, जो इस प्रकार से जो काम हुए हैं वो आज भी बड़े पैमाने पर उसके लोगों के रोजगार हुए। आज जो सड़कें बनी हैं औसत बता दीजिए कितने लोगों को काम मिला है मनरेगा में। औसत बता दीजिए कितने लोगों को काम मिला है मनरेगा में। औसत बता दीजिए कितने दिन एक मजदूर को काम दिया है आपने मनरेगा का। हर एक गाँव में पक्कीकरण की गई, बता दीजिए। मुखिया को स्पेशल औसत बता दीजिए ना, मनरेगा में कितने प्रतिशत लोगों को काम दिया आपने। आप देखिए, आप आके बिहार के अंदर देखिए आकर के बिहार का जो बिहार की जो तस्वीरें सामने आ रही है वो गलत है क्या? सड़कें टूटी हुई है, पुल बनने से पहले टूट जाते हैं आपके। आप बिहार के अंदर में जो कनेक्टिविटी है गांव के अंदर में 24 घंटा बिजली, क्या कल्पना? कौन सी कनेक्टिविटी की बात आप कर रहे हैं? आपके प्रत्याशियों के खिलाफ खुद आपकी ही पार्टी के लोग उठ रहे हैं। जो गांव के अंदर सड़कें हैं उन सड़कों की चर्चा सोची जा सकती थी। आप सड़क की बात छोड़ दीजिए, गाँव के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की कनेक्टिविटी का जाल बिछा गया, जो छोटे छोटे गलियां उसका पक्कीकरण किया गया। हमने हर एक गाँव के अंदर में आज देखिए पटना जैसे जगह पर बड़े बड़े जो महानगर केंद्र है वहाँ पाइपलाइन तक बिछ गया है। निर्मल जी जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि बिजली 24 घंटे है, सड़कें हैं, कनेक्टिविटी है, सब कुछ है बिहार में, तो फिर आखिरकार परेशान क्यों है बिहार के लोग? बाहर क्यों जाते हैं? बिहार में रहते क्यों नहीं है? को साकार करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये समझना चाहिए कांग्रेस के मित्रों को। बड़ी बड़ी बात है, सत्ता में आपने क्या कमाल करके दिखाया? सत्ता में लंबे समय तक आपने क्या करके दिखाया? हमने जो बिहार का 13 और 80 बदला है वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार 17 वर्षों के अंदर बदला है, और आप उसके बाद भी बोल रहे हैं।
आप अगर किए रहते तो बोलते, हमने किया है इसलिए हम बोल रहे हैं डंके की चोट अरे सब किया ही हुआ, चौड़ा आप लोग करके का माननीय भाई, आप लोगों ने प्रधानमंत्री जी कुछ बोल किया रहे हैं। था? आप लोगों ने ठगने माननीय के नीतीश नाम पे कुमार, कुछ किया सुशील है? मोदी और बिहार की सरकार के सभी मंत्रियों ने काम अपना दिखाया, अपना जो यशस्वी प्रयास दिखाया, उसको बताने में उनको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए और इसलिए उनको कष्ट नहीं हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल मृत्युंजय जी, आप अपनी बात मुझे लगता है रख चुके हैं। निर्मल जी, आप पर ये आरोप लग रहा है 3 किसान कानूनों को लेकर के आप बिचौलियों का पक्ष रख रहे हैं, बिचौलियों को एमएसपी का तो बहाना है, बिचौलियों का आप जो है वो पक्ष रख रहे हैं। निर्मल जी। बिल्कुल निश्चित रूप से ये लोग काम ही सिर्फ उद्योगपतियों के लिए कर रहे हैं और उन उद्योगपतियों में इन लोगों का शेयर है। ये भी ना समझिए कि धर्म का काम कर रहे हैं, ये तो बस देश की जनता को लूटने के चक्कर में है। आज मैं आपको बता दूं कि स्थिति यह है कि देशवासी कोरोना से परेशान है और देश की पुलिस तरह तरह से लोगों को पैसे छीनने के चक्कर में लगी हुई है, चाहे वो मास्क पहनने के नाम पर, चाहे वो ये गाड़ियों के चेकिंग के नाम पर। तो आप बताइए ना कि देश की त्रस्त जनता को आप सहयोग क्या दे रहे हैं? उल्टा पैसा ले रहे हैं। यंग बच्चे 18 साल के आगे कहते हैं कि सर जी 500 रुपया दे दो, ये मेरा मोबाइल फोन रख लो और मुझे पुलिस वालों ने फाइन कर दिया है। क्या ये उचित है? कैसी कार्रवाई कर रहे हैं? कोरोना में तो आपने कुछ किया नहीं, फेल हो गए पूरी तरह से। मृत्युंजय जी जवाब दीजिए। कोरोना वैक्सीन की बात आप करते हैं कि चुनाव अगर जीते तो कोरोना वैक्सीन मुफ्त में देंगे। निर्मल जी निर्मल जी को जवाब दे रहा हूँ, मैं आपको जवाब नहीं देता, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप मास्क पहनने के लिए आपको कहा जा रहा है तो आपको गलत कहा जा रहा है। आप कोरोना से बीमारी से जो मरने वाले हैं जाकर के आप देखिए कोरोना कैसी बीमारी है। उस कोरोना बीमारी में भारत की सरकार ने जो जबरदस्त प्रयास किया है दुनिया। मृत्युंजय जी मेरा सवाल ये है, आपने ट्रम्प करवा करके देश में कोरोना करवा दिया और आप इंतजार में थे कि किसी तरह सिंधिया को मोड़ ले और शिवराज को लड्डू खिला दे। जब शिवराज सिंह को लड्डू खिलाया तब आपको कोरोना का याद पड़ा। तो भारत आपने कुछ नहीं किया, बहुत बुरी तरह से प्रभावित होता। आप देश को आपको पेट में दर्द हो रहा है, आपको पेट में दर्द हो रहा है। आज हम लोग सुरक्षा की बात करते हैं, लोगों को पहुंच गए, लोगों को मार्गदर्शन करने का प्रयास कर रहे हैं। जब मोदी जी ने ताली फूल सबसे हार गए तो बोला कि निर्मल जी और मृत्युंजय जी माफी चाहूंगा आप दोनों से। निर्मल जी और मृत्युंजय जी माफ कीजिएगा, दोनों मेहमानों से माफी चाहता हूं, लेकिन जिस तरीके से जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं एक दूसरे पर, बिहार की जनता देख रही है आपको, बिहार की जनता देख रही है आपको। बीजेपी और कांग्रेस का चेहरा, दोनों ही पार्टियों का चेहरा बिहार की जनता देख रही है। किस तरीके से आप अपनी बात को ऊंचा दिखाने के लिए सिर्फ चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं एक दूसरे पर, कोई भी हकीकत की बात नहीं कर रहा है, कोई भी जमीनी हकीकत की बात नहीं कर रहा है आप दोनों में। सुनना पड़ता, पैसे से सुनिए। कांग्रेस के लोगों ने इतने वर्षों तक राज किया इस देश के अंदर में, आज आप हमने काम किया है तो आपको सुनना पड़ेगा। और क्या अभी भी कांग्रेस ही जिम्मेदार है जो भी कमियां हैं अभी देश में? क्या मृत्युंजय जी अभी भी कांग्रेस जिम्मेदार रहेगी? के अंदर में आपका इतिहास अगर खोलेंगे तो इतिहास खुलते ही आप नंगा हो जाएगा। कांग्रेस इस प्रदेश के अंदर किया है, हम जूझ रहे हैं, उसको कौन जिम्मेदार है? कांग्रेस बिहार की तरक्की किया हुआ कांग्रेस बात करें। आज बांग्लादेशी का जो समस्या है उसको करने वाला कौन है? मृत्युंजय जी कांग्रेस को कब तक जिम्मेदार ठहराते रहेंगे? मृत्युंजय जी कांग्रेस को कब तक जिम्मेदार ठहराते रहेंगे आप? कब तक? तो फिर अब जिम्मेदार कौन है? अब जिम्मेदार कौन है? किसान मजदूर बेहाल है बिहार का, अब कौन जिम्मेदार है? ये के समय में कीर्तिमान स्थापित हुआ कि पटना नाला के पानी में डूब गया और आपके माननीय उप मुख्यमंत्री पहन के घर से निकल पड़े। जाके देखिए पड़ोसियों को छोड़ करके का डेवलपमेंट है, कभी फ्लाईओवर का डेवलपमेंट की बात आप करते हैं, बारिश आती है तो पटना डूब जाते हैं। बिहार के अंदर में पटना के अंदर में पटना का सौंदर्यीकरण जो बढ़ा है वो पानी के निकासी की व्यवस्था पटना में नहीं है। आप पटना के सौंदर्यीकरण की बात करते हैं मृत्युंजय जी। इसलिए अच्छी हुई जो बिहार के अंदर अपने बच्चों के
पाती थी। 8 बजे से लोग काम करते हैं और कभी उनको टाइम नहीं होता है। ये परिस्थिति थी। आपका शासन जो आया था बिहार में 1.5 साल के लिए, क्या माहौल खड़ा कर दिया था आपने। AK-47 लेकर रोड पर घुमा करते थे। आप बड़े बड़े रामायण पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार की जनता समझ रही है और चुनाव में क्या पाई आपको समझाने की कोशिश भी करेगी। और फिर से आप घबराइए मत, आप चिंता मत करिए। बिहार में NDA का शासन 2/3 बहुमत से बनेगा। आप कितनों बेचैनी हो जाइए, आप सुपीकरण लीजिए। जनता समझने वाली नहीं है, भरमाने वाली नहीं है। और अभी लोग भूले नहीं भ्रम से आप अपने को हटाइए। बिहार में सिर्फ NDA की सरकार बनेगी, कोई व्यक्ति उसको रोक नहीं सकता है। और बिहार की लोकतंत्र पर हमारा विश्वास है, लोकतंत्र पर हमारा विश्वास है और मुझे भरोसा है कि हमने काम किया है और जनता हमें विश्वास के आधार पर, विकास के आधार पर वोट करेगी। ये सेंचुरी होगा कि अगर आप लोगों ने कोई काम किया है तो आप लोगों ने कोई काम ही नहीं किया। आप लोगों की लियाकत ही नहीं है काम करने की, आपको समझ ही नहीं है कि कैसे होता है। लूटने, खाने, देश बेचने, सरकारी संपत्ति बेचने, रेलवे बेचने, हवाई जहाज बेचने के अलावा आपके देश में कुछ है ही नहीं। षड्यंत्रकारी है आप लोग सभाएं करते और बिहार की जनता जान चुकी है। बिहार की जनता अब आप लोगों से हिसाब ले रही है। निर्मल जी, निर्मल जी और मृत्युंजय जी, निर्मल जी और मृत्युंजय जी, आप दोनों बड़ी पार्टियों का, राष्ट्रीय पार्टियों का नेतृत्व यहाँ पर कर रहे हैं। दोनों बड़ी पार्टियों का, दोनों राष्ट्रीय पार्टियों का आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन किस तरीके से आप बातचीत कर रहे हैं, आपको खुद लगता है क्या यही स्तर होना चाहिए बातचीत का? क्या इसी तरीके से आप बिहार की जनता को समझा पाएंगे? आप दोनों एक दूसरे पर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन न जनता को कुछ समझ आ रहा है और मुझे लगता है कि आपको भी कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कि आप क्या बात कर रहे हैं। मेरा इतना कहने के बावजूद भी आप दोनों ही लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं क्या चाहता हूं। मैं चाहता हूं सार्थक चर्चा हो, आप दोनों एक दूसरे का पक्ष रख पाए, लेकिन आधे घंटे में सिर्फ आप एक दूसरे पर चिल्ला रहे हैं। आप दोनों में से किसी ने भी जमीनी हकीकत पर कोई बात नहीं कही, और अगर कही भी है तो दोनों ने एक दूसरे पर चीख कर, चिल्ला करके उस बात को दबा दिया है। यानी कि पूरे आधे घंटे में आप दोनों की जो बातचीत हुई है, कोई निष्कर्ष जनता की शायद समझ नहीं आया होगा। मृत्युंजय जी और निर्मल जी, आप दोनों से माफी चाहूंगा, लेकिन चर्चा में आपको जोड़ा था ताकि आप अपने पक्ष को जो है जनता के सामने रख पाए। लेकिन दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों मेरे साथ जुड़े, और माफी चाहूंगा आपसे, क्योंकि जिस तरीके से दोनों ने ही यहाँ पर जो अपनी अपनी पार्टियों का जो पक्ष रखा है, बिल्कुल भी मुझे लगता है कि अगर जनता समझ पाई होगी तो बेहतर होगा। दोनों में से ये समझना आसान हो पाएगा कि कौन सही है, कौन गलत है। लेकिन जिस तरीके से जो चुनाव प्रचार चल रहा है बिहार में, उससे ऐसा नहीं लगता है कि क्षेत्रीय मुद्दों पर बातचीत हो रही है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए NB न्यूज़।